बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी के YouTube चैनल बोलो हो गया पे। देखिए दोस्तों, हम आज से क्या करने वाले हैं। ग्रुप डी एसएससी के लिए इतिहास, भूगोल, साथ ही पॉलिटी और करंट अफेयर के लिए दोस्तों हर दिन 50 से 100 एमसीक्यूज ऐसे लेके आने वाले दोस्तों की गारंटी जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये मौका दोस्तों बार बार नहीं आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, भगवान का नाम लेके, बाबा काशी विश्वनाथ जी का नाम लेके पहला क्वेश्चन जो देखिए आपके सामने है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्या किया जाता है। शासन का तो अध्ययन किया नहीं जाता है, समाज का तो किया नहीं जाता है, पर्यावरण का भी नहीं किया जाता है। किया जाता है दोस्तों किसका, अतीत का। अतीत यानी क्या हुआ, पास्ट। हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, पास्ट का अध्ययन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो देखिए दोस्तों, प्रथम जो यूनानी इतिहासकार था तो वो कौन था, हेरोडोटस। कौन था दोस्तों, हेरोडोटस था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है, थ्यूसिडाइटिस। क्या है दोस्तों, थ्यूसिडाइटिस ने ये कथन कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है द हिस्ट्रीज। देखिए दोस्तों, क्या है द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। तो सोचिए दोस्तों, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है दोस्तों आपका हेरोडोटस। कौन है दोस्तों, आपका हेरोडोटस हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों से निम्न में से किसे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। देखिए, पहले यूनानी इतिहासकार कहें या फादर ऑफ हिस्ट्री कहें, ये दोनों जो हैं वो कौन है, हमारे हेरोडोटस भाई साहब हैं, इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को दोहराता है यह किसका कथन है। तो ये कथन है आपका हिगेल। किसका है दोस्तों, हिगेल का है। ये बात हिगेल ने कही थी कि इतिहास अपने को दोहराता है। आजकल दोस्तों इस कथन का आप लोग हर जगह इस्तेमाल देखते हैं, खासकर क्रिकेट में दोस्तों इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत कर इतिहास को दोहरा दी है, इतिहास अपने को दोहराता है, वगैरह वगैरह कई तरीके से कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। वाह दोस्तों, इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है। तो देखिए दोस्तों, यह कथन भी किसका, हिगेल। ये तो कथन भी किसने दिया था, हिगेल ने दिया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब देखिए एक प्रकार का देखिए फिलॉसफी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये बात कही थी कार्ल मार्क्स ने। किसने कही थी, कार्ल मार्क्स ने कही थी कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कहने का मतलब कि इतिहास में कई सारे वर्गों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किए हैं, तो इतिहास जो है उसी संघर्षों का क्या है, इतिहास हिस्ट्री है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, कार्ल मार्क्स ने कही थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ठीक है ना, शोषक यानी कि जो शोषण करते हैं, और शोषित वो हैं जिनका शोषण किया जाता है। मतलब इतिहास में अगर एक वर्ग ने शोषण किया है तो उसको शोषक कहेंगे, और जिसका शोषण हुआ है वो शोषित है। दोस्तों याद रखिएगा, अंग्रेजों ने हम लोग का क्या किया था, शोषण ही तो किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, यानी बी नंबर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में किस सिद्धांत के मदद से समझाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंदात्मक भौतिकवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3रा नंबर, यानी क्या हो जाएगा, सीले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये सूची, मतलब मैच द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला दिया हुआ है अशोक साठ। अशोक साठ, ट्रेवेलियन, ठीक है, बहुत कुछ दिए, देखेंगे इनको अच्छे से। ठीक है, ट्रेवेलियन, कॉलिंगवुड, ब्यूरी, और इनके सामने देखिए 1 2 3 4 करके दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए
संपूर्ण इतिहास विचारों के इतिहास है, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इस पे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। सच यह है कि इतिहास से अतीत वर्तमान के साथ बदलता इतिहास का मत वैज्ञानिक है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने इधर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए याद रखिएगा ऑप्शन देखिए, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अशोक शाट का संबंध किससे है, तो सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। बी यानी कि चौथा आपका किसके साथ है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और सी कॉलिंगवुड यानी कि पहला संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और डी यानी कि दूसरा ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, तो ये बात कही थी आपकी बेनेडिटो क्रोचे ने बात कही थी कि दर्शन समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था, तो ये बात कही थी आपकी ई एच कार ने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे दोस्तों कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले बीसी किसका संक्षिप्त कर है। देखिए बीसी का मतलब देखिए क्या होता है आपका, ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटिश हाउस बुकिंग क्लर्क नहीं होता, ये होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब देखिए समझिए क्या होता है, ईसा पूर्व। हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व लिखते हैं। तो देखिए ईसा पूर्व यानी क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटनाएं हुई थी, जो इवेंट्स हुए थे, उन इवेंट्स को किस में रखा गया, आपका बीसी में रखा गया। और ईसा मसीह के जन्म लेने के बाद जो घटनाएं हुई उसको क्या रखा गया, एडी में रखा गया। चलिए उसी ऊपर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी यानी क्या होता है, एनो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी। तो वही बात है दोस्तों, एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो घटनाएं हुई उनको एडी यानी कि एनो डोमिनी में रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 50 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व यानी क्या हो गया, बीसी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको समझना है कि इसमें क्या होगा। तो देखिए वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, या जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2 नंबर, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, 50 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका 11वीं शताब्दी ईस्वी में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए मैच द फॉलोइंग है। तो देखिए मैच द फॉलोइंग मैच जाने कि कौन सा किसके साथ होगा। तो एक सेकेंड दोस्तों, ये थोड़ा ऊपर नहीं जा रहा, हम इसको ऊपर कर ले एक बार। चलिए हाँ, अब देखिए तो देखिए विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर और कली संवत्सर। अब देखिए यहाँ पे उनके ईसा पूर्व दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों विक्रम संवत्सर का जो रिलेशन है किसके साथ है, 58 ईसा पूर्व। किसके साथ है, 58 ईसा पूर्व के साथ है। और शक संवत्सर का देखिए दोस्तों संबंध आपका 78 ईसा पूर्व के साथ है। और गुप्त संवत्सर का जो संबंध है आपका 320 ईस्वी के साथ है। और कली संवत्सर का जो संबंध है आपका 3102 ईसा पूर्व, यानी कि 4321। रिलेशन याद रखिएगा, 4321। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो देखिए विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, तो देखिए 58 ईसा पूर्व। कब से हुआ, 58 ईसा पूर्व से हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, शक संवत का प्रारंभ किस साम्राज्य के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में क्या हुआ था, शक संवत का जो शुरुआत था हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पंचांग। तो देखिए क्या है, भारत का पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। तो देखिए कली संवत, शक संवत, विक्रम संवत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, शक संवत। क्या हो जाएगा, शक संवत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत यानी कि 319 से लेकर 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त एक को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त एक ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका
हो जाएगा अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। देखिए, अब विक्रम संवत 58 से पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ और भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका सी नंबर, यानी कि 1, 2 व 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो तीनों है वो सही उत्तर जो होंगे आपके 1, 2 और 3 होंगे। ये चौथा गलत होगा। भारत मुसलमान शासन का युग सन 1192 से नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, और लेकिन ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, राइट। क्या हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो देखिए अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में की थी। याद रखिएगा, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में हर्ष संवत की स्थापना उसने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयोग किया जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रैकूटक संवत। ठीक है, त्रैकूटक संवत इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रमादित्य आपका 6, विक्रमादित्य 6 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो राइट आंसर देखिए दोस्तों धर्मपाल देवपाल विजय सेन नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका लक्ष्मण सेन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों 2066 नहीं होगा, 1952 भी नहीं होगा। अब बात है 2087 1931, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1931। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा? तो राइट आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 2013 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों ये सीरीज ये रुकने वाली नहीं है और आपका सिलेक्शन भी रुकने वाला नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिए हैं, जान लिए हैं, याद कर लिए, नोट्स बना लिए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे, वीडियो उतने लोगों के पास पहुंचेगा। हाँ दोस्तों, लगा दो आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं छिल लो सिलेक्शन कहानी, इसे कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।